नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और अगले 1 घंटे हम दोनों मिलकर आज के बाजार में आपकी रणनीति आपको क्या बनानी चाहिए, कैसे घाटे से आपको बचना चाहिए, इसी पर हमारा फोकस होगा। झटपट शो में सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, आप कैसे जुड़ सकते हैं, ये आपको बता देते हैं। उसके बाद बाजार का चेक लेंगे, एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। इस शो में भाग लेने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस जो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वहां पर अपने सवाल हम तक पहुंचा देने हैं। 9167329108 हमारा नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, आज के बाजार में अगर आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, जो कि आपको जरूर होगी, तो स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछे। किस स्टॉक पे आपने खरीदारी कर रखी है, किस भाव पे आपने ले रखा है, कितने समय तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, ताकि क्लैरिटी से हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपको सलाह दे सकें। इतना ही नहीं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम इस वक्त लाइव हैं। अगर आप भी अपने सवाल हमसे सोशल मीडिया पर पूछना चाहते हैं, खासतौर से YouTube पर पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए ताकि आपके सवालों को हम पढ़ें और तुरंत शो में आपके सवालों का जवाब आपको दिया जाए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट ये सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला साहब जुड़ गए हैं। और लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। बाजार पूरी तरह से यहां पर झटके में है, जहां पर कहीं ना कहीं हमें अंदेशा हो ही रहा था, जिस तरह से हमें यूएस के बाजार शुक्रवार को दिखाई दे रहे थे। मेरे साथ टेक्निकल एनालिस्ट एंजल वन के राजेश भोसले भी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। 4 जून 2024 इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट, उसके बाद 4 मार्च को हमने देखा कि 22,000 के नीचे बाजार गया और आज हफ्ते की शुरुआत में खुलते ही बाजार ने वो स्तर तोड़ा है। अच्छा, अब सवाल ये है, और प्रशांत जिस तरह समीकरण बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ट्रंप साहब की जो अजीबोगरीब स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाजार की गिरावट से वो चिंतित नहीं है, क्योंकि बाजार को एक मेडिसिन की जरूरत थी। हाल ये है कि वहां के बिजनेस लीडर्स ने अब उनमें कॉन्फिडेंस खो दिया है। बकायदा इस तरह के बयान आ रहे हैं, यह कह दिया गया है, बिल ऑकमैन जो कि बड़े इन्वेस्टर है वो कह रहे हैं इकोनॉमिक न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। और उसी का असर तमाम एशिया के बाजार, हमारे बाजारों में आप देखिए, लेवल्स के लिहाज से भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो गंभीरता है और जो परेशानी है वो लेवल्स में भी हमें दिखाई दे रही है। 1800 अंक निफ्टी बैंक फिलहाल टूटा हुआ है। मार्केट ब्रेथ 2550 डिक्लाइंस, केवल 90 ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपको हल्की फुल्की खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 3000 अंक सेंसेक्स फिलहाल 72,460 0.4% गिरावट के साथ 4% के पार निफ्टी यहां पर टूटा हुआ, लगभग 1000 अंक नीचे 21,971 के लेवल्स फिलहाल यहां पर दिखाई दे रहा है। हम बहुत समय यहां पर बाजार की चाल को लेकर आपको समझाइश तो देंगे ही, लेकिन सवालों पे हमारा फोकस है। इसीलिए बहुत दर्शकों को हम कह रहे हैं कि अगर आपको सवाल पूछने हैं ऐसे बाजार में, अपने आप कहा सुनी कोई भी आप जो है स्टेप मत उठाइएगा, कदम मत उठाइएगा, सलाह मशवरा ले। हमारे एक्सपर्ट लाइव क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मार्गदर्शन ले और आगे बढ़े अपने ट्रेड में। राजेश भोसले, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बहुत जरूरी है कि अब तो बहुत सारे लोग बॉटम ढूंढ रहे होंगे। इस तरह के बाजार में क्या ही आपको बॉटम मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक कंट्रोल की जरूरत है, जो कि अमेरिकी बाजार जब खुलेंगे, हालांकि फ्यूचर्स तो हमें उनकी भी गिरावट का ही अंदेशा दिखाते हुए यहां फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये गिरावट अब और कितनी गहरा सकती है? 21,900 के नीचे जाता है तो कहां? जी नमस्कार कविता जी। डेफिनेटली एक पैनिक मूड है एंड यहाँ पे ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। बस यहाँ पे वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को सलाह ये होगी कि यहाँ पे पैनिक में अपने अगर अच्छे स्टॉक्स है तो उनको पैनिक करके सेल भी नहीं करना है, बट कुछ अच्छे स्टॉक्स होंगे जैसे कि कंजम्पशंस हो, बैंकिंग हो, फाइनेंशियल्स हो, तो वो इस ट्रम्प टैरिफ के वॉर से थोड़े से हटके थोड़ा सा सेफ ग्राउंड पे है। तो कुछ क्वालिटी स्टॉक्स होंगे तो उन्हें स्टैगर्ड मैनर में बाय कर सकते हैं, बट यहाँ पे पैनिक में आके सेल नहीं करना है। यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो है 21,500 से 21,300 के रेंज में। लास्ट ईयर जब इलेक्शन के बाद एक रैली जो आई थी तो वो इन लेवल से आई थी। यहाँ पे बॉटम फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पे रखनी चाहिए। वेट एंड वॉच की रणनीति यहां पर रखने की सलाह मिलती हुई राजेश जी की तरफ से। और ये बाजार जिस तरह का दर दे रहे हैं इसका अंदेशा लग चुका था, शुक्रवार से ही इसके संकेत मिलने शुरू हो गए थे। इन सब के बीच में ज़रा कुछ हमारे दर्शकों ने यूट्यूब पर जो सवाल पूछा है उनको लेते हैं। महेंद्र हमारे दर्शक हैं और एशियन पेंट्स पर राय जानना चाहते हैं।
210 शेयर इनके पास हैं और ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है 3298, यानी लगभग 3300 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। और इनके भाव से देखें तो लगभग 17-18% ये स्टॉक वहाँ से नीचे आ चुका है। और आज भी हम देख रहे हैं, आज तो खैर हम तमाम दिग्गजों की पिटाई देख रहे हैं, लेकिन आज जो है लगभग 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लक्ष्मीकांत जी, एशियन पेंट्स क्या राय बन रही है आपकी? और इनकी खरीदारी 3300 के स्तर की है। देखिए, ऑलरेडी स्टॉक में काफी लंबा करेक्शन स्टॉक बहुत पहले से देख चुका है। और अभी अगर हम रिसेंटली चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म की स्टेबिलिटी भले ही आती हुई नजर आ रही है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी भी बेरिश है। जब तक ये स्टॉक 2600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक बार ये 2600 के आसपास आता है तब एक बार इनको एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए और दूसरे जो अदर क्वालिटी स्टॉक है उसमें अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। तो ओवरऑल अभी भी इसमें वीकनेस बना हुआ है और इनके लेवल्स में ये स्टॉक काफी समय लेगा। और जब तक स्टॉक 2600 के नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। चलिए, लक्ष्मीकांत जी ने यहाँ पर एशियन पेंट्स पे सलाह दी है। और राजेश, यूट्यूब से निखिल हमारे दर्शक ने अदानी एनर्जी में सवाल पूछा हुआ है। 1000 की क्वांटिटी है और इनकी एवरेज प्राइस ये कह रहे हैं 1080 की है। कितना लंबा और रुकना चाहते हैं पता नहीं, लेकिन देखिए ये घाटे में है काफी, क्योंकि इनके बाइंग लेवल्स हम देख रहे हैं काफी ज्यादा ऊपर हैं। लेकिन अब आप ये बताइएगा, नियर टर्म में आप इनको इसमें रुकने की सलाह देंगे या थोड़ा सा 6-8 महीने का नजरिया, अगर मैं समझ सकूं तो? देखिए, 6 से 8 महीने के हिसाब से काफ़ी एक शॉर्ट टर्म नज़रिया है। पॉसिबली मार्केट वीकनेस के साथ मे बी फर्दर डिप हो सकता है, 700 लेवल से रीटेस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जिट की सलाह होगी। ऑन द हाई साइड देखिए 200 डीएमए का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो जब तक वापस 900 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते इसमें पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आएगा। नीचे के स्तर पे अगर आप देखें तो 700 और 650 नेक्स्ट सपोर्ट है, वो रीटेस्ट करते हुए हम इस स्टॉक में देख सकते हैं। तो ये है राय अदानी ग्रीन एनर्जी पर आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। वीके यादव का सवाल लेते हैं, यूट्यूब से ही इनका सवाल हम तक आया हुआ है। एमएनएम फाइनेंस के बारे में राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 40 शेयर लिए हुए हैं। 2700 के भाव से इन्होंने एमएनएम फाइनेंस के शेयर को होल्ड किया हुआ है। हाँ, यहाँ पर उनको लगभग 9000 का नुकसान होता हुआ ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है और इनके भाव से फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक काफ़ी नीचे है। तो 2700 की खरीदारी के हिसाब से एमएनएम फाइनेंस, बताइए लक्ष्मीकांत जी, कितना समय दें कि इनका स्तर आ जाए या थोड़े मुनाफे में आ जाए? स्टॉक का नाम फिर से बताएंगे? एमएनएम है कि एमएनएम फाइनेंस है? फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस। ओके, सो एमएनएम फाइनेंस में तो आज जैसा कि हमें पूरे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस स्टॉक ने भी गैप डाउन ओपनिंग दिया है। हालांकि यहाँ पर एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है 200 वीक मूविंग एवरेज का, जो कि है 235 के आसपास। बट जिस हिसाब से इंडिया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्मीकांत जी, माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा यहाँ पे। एमएनएम की ही बात हो रही थी, एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में अगर स्ट्रक्चर तो अभी भी काफी बुलिश नजर आ रहा है। हालांकि क्योंकि ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आया है इसलिए हमें एक डिप लेता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ही मार्केट में स्टेबिलिटी आती है वैसे हमें फिर से इसमें अपसाइड के मूव हम देख सकते हैं आने वाले समय में। और मुझे लगता है कि जब तक ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है 2300 के आसपास, और जब तक ये इसको रिटेन करता है तब तक हम पुल बैक का उम्मीद रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 2300 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। और आने वाले समय में अगर ये स्टॉक फिर से रिबाउंड होता है और इसके जो अपसाइड के रेजिस्टेंस है जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 2700 के आसपास, उसको ब्रेक करता है तो हमें फिर से स्टॉक ऊपरी स्तर पर दिखाई देगा। चलिए, तो एमएनएम पर ये राय आती हुई, लेकिन शो को आगे बढ़ाएंगे और फिलहाल वक्त हो चुका है हमारी बेहद खास पेशकश ऑप्शंस के चैंपियन का। चलिए, तो आज ऑप्शंस के चैंपियन पर राय देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे बेहद खास मेहमान सचिन गुप्ता। सचिन, हाय, गुड मॉर्निंग। और पता नहीं गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बाजार की चाल के साथ आज आपका दाव बताइए, कहाँ लगा रहे हैं बाजार में? हाँ, वेल, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आज का मॉर्निंग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है
और उसको देखते हुए आज जिस तरीके से पॉजिटिव मोमेंटम्स यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ नजर जो है वो आज पुट ऑप्शंस पे ही रहने वाली है। आज सेक्टर्स चूज किया है आज मेटल, बिकॉज ऑलरेडी अगर देखें तो पिछले 2 हफ्ते से मेटल्स के अंदर जो है वो पोजीशंस डाउन साइड में कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेटल सेक्टर से स्टॉक का नाम हिंडाल्को, जिसमें फर्दर सेलिंग प्रेशर और इनिशिएट होता हुआ इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। वीकली चार्ट पर अगर देखें तो 100 वीक के मूविंग एवरेजेस को स्टॉक ब्रेक करता हुआ नजर आया। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे 560-65 के आसपास में, वो फर्दर लेवल्स भी ब्रेक होते हुए दिखे। तो हिंडाल्को में यहाँ पर 550 के पुट ऑप्शन में बाइंग करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 17.5 के आसपास में चल रहा है। सो इस प्रीमियम पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना रहेगा, आज वॉलेटिलिटी ज्यादा है, 13 का एक स्टॉप लॉस लेना है। अपसाइड टारगेट 23 तक देखने को मिल सकता है। यहाँ मैक्सिमम लॉस 5600 का रहेगा, वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 8400 तक के लिए देखने को मिल सकता है। और राइट सचिन, यहाँ पर पुट ऑप्शन की रणनीति हिंडाल्को में आप सुझा रहे हैं 550 का पी खरीदने की सलाह 17 पर, लक्ष्य 23, स्टॉप लॉस लगाना होगा 13 का, अधिकतम मुनाफा आपके मुताबिक 8,400 का, नुकसान 5,600 का बता रहे हैं। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और अपनी रणनीति आज साझा की। और इसी के साथ एक रिस्क डिस्क्लोजर दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सतर्कता बरतना। जी हाँ, एफएनओ ट्रेडिंग में हमने देखा है कि अधिकतर लोगों ने अपने हाथ जलाए हैं, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप सावधानी से इसमें आगे बढ़ें। और राइट राजेश, आपके पास मैं आऊंगी। पेटीएम पर हमारे एक दर्शक सतीश साहब हैं जो कि सवाल पूछना चाहते हैं, और उनका सवाल लूं उससे दर्शकों को बता दें उससे पहले कि आज रैपिड फायर राउंड हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज के बाजार में इस तरह की चाल में आपको मार्गदर्शन की जरूरत है। पैनिक बटन हिट नहीं करना है, सलाह लेकर आगे बढ़ना है। और इसीलिए योर स्टॉक एक इकलौता शो है जहां पर लाइव हमने गेस्टों को बैठा रखा है और आपको सलाह दे रहे हैं आपको अपनी रणनीति में कैसे आगे बढ़ना है। स्टॉक का नाम डालिए, किस भाव पे खरीदा है, कब तक उसमें रुकना चाहते हैं। व्हाट्सएप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो झटपट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर है 9167329108। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राजेश, सतीश ने पेटीएम में खरीदारी बहुत ऊंचे भाव पे कर रखी है 1365 पर, और 82 की इनकी क्वांटिटी है। लेकिन देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगभग 845 के आसपास ही ऊपर गया नहीं, 836 के ऊपर गया ही नहीं है। बताइएगा अब इनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए कविता जी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड रख सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा समवेयर अराउंड 700 के नीचे 690 का स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। वीकली और मंथली चार्ट में लास्ट मार्च में एक रिवर्सल दिखाया था। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन रहेगा मार्केट में, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से 690 का काफी अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। ये है राय आपको पेटीएम पर मिलती हुई। और अब बढ़ते हैं आगे, और इन सब के बीच में ज़रा ख़ास तौर पे एनटीपीसी ग्रीन पर तो हमने राय ले ही ली, लेकिन टाटा पावर ज़रा सामने लेकर आई है। हमारे एक दर्शक हैं शेखर, और इन्होंने टाटा पावर पे राय जाननी चाहिए। टाटा पावर की खरीदारी का जो स्तर है इनका, वो इन्होंने 455 के भाव पे खरीदारी की, यानी 100 रुपया ऊपर के भाव पे इनकी खरीदारी है। लेकिन नज़रिया जो है काफ़ी लंबी अवधि का है, और ये भी राय जानना चाहते हैं कि क्या इन स्तरों पर एवरेज भी किया जा सकता है। लक्ष्मीकांत जी जरा बताइए, टाटा पावर कह रहे हैं कि 5 साल रुक सकता हूं, कोई हड़बड़ी नहीं है, और जो गिरावट है वहां पर वो एवरेज करने की भी सलाह मांग रहे हैं। तो किन लेवल्स पे अगर एवरेज करने की गुंजाइश बन रही है तो वो स्तर कौन से होंगे? देखिए जैसा कि आपने बताया इनका काफी लंबा नजरिया है, तो उस हिसाब से तो स्टॉक्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी अगर हमने देखा है कि पिछले बॉटम से यहाँ पर एक अच्छा खासा में पुल बैक मूव देखने को मिला था। हालांकि अगर ये 2 दिनों का अगर हम पैटर्न देखें तो वहां पर भले ही नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर आज भी यहाँ पर एक निचले लेवल्स पे एक अच्छा रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि 365 370 एक लेवल है, अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है देन आफ्टर फिर से इसमें हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग 365 370 के ऊपर होती है तो ये स्टॉक फिर से ऐड कर सकते हैं। निचले स्तर पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो 320 के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब तक स्टॉक 320 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करता है तब तक इसमें
में ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली है और उनको ऐड करना है थोड़ा सा वेट कर ले। वीकली लेवल्स पे अगर 370 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पर ये ऐड करके चल सकते हैं। 320 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक आपके पास इसमें और खरीदारी ऐड करने की संभावना दिखाई दे रही है। और राइट, यूट्यूब की ओर बढ़ते हैं। सुशील भाटिया साहब हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं और देखिए रिलायंस में इन्होंने सवाल पूछ रखा है। राजेश जी, इन्होंने 1290 में खरीदारी कर रखी है रिलायंस में और 325 इनकी क्वांटिटी है। मेरे ख्याल से ये अपना नजरिया हमें नहीं बता रहे हैं, लेकिन 1290 ऊंचा लेवल है। बताइएगा नियर टर्म आउटलुक और स्टॉप लॉस जरूर बताइएगा सर। कविता जी, ये अक्टूबर 2023 के सपोर्ट के आसपास आ गया है। सपोर्ट है अराउंड 1120 के आसपास। अक्टूबर 2023 में इन लेवल से रैली स्टार्ट हुई थी जो लगभग 1600 तक गई थी। तो अभी फिलहाल एक की सपोर्ट पे है 1120 का। एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, बट अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए। बाउंस आता है तो 1300 लेवल्स तक भी आ सकता है। चलिए, बाउंस आता है 1300 लेवल्स तक यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे धीरज रखने की सलाह हालांकि दी जा रही है। एक वक्त हो चुका है ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और आपके सवाल लगातार हमें दिखाई दे रहे हैं। सवाल आना आप रोके नहीं, बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट राय लेकर ही आगे बढ़ें अपने आज के ट्रेड में। छोटा सा ब्रेक और उसके बाद योर स्टॉक में दर्शकों के सवालों के जवाब।